प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को आशा करते हो आप सब ठीक है और परमेश्वर में बड़े। आइए परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। और जो लोग अब यीशु मसीह में आ गए हैं, आपने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया है, तो आज आपको सिद्धांतों के बारे में, आज्ञाओं के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। वरना बाद में परमेश्वर आपसे बोलेंगे तो फिर मुझसे मत बोलिएगा, क्योंकि तब मैं वहाँ पे होंगी भी नहीं, है ना। तो आज परमेश्वर के वचन के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज्ञाएं क्या है। यीशु मसीह में अगर आप आ गए हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है, सारा चीज़ें ले लिया है, और आप किस तरह से परमेश्वर में जीवन जीना है, इन सारी बातों को आज मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाइए। देखिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हुई थी तो मूसा ने अपने मुख को ढांक लिया था। लेकिन आज लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में पता नहीं क्या नाटक फैला रखा है लोगों ने, कि परमेश्वर को मजाक बना रखा है। मजाक, परमेश्वर कोई मजाक नहीं, हंसी ठट्टे वाली कोई खेल खिलौना नहीं है। वो परमेश्वर है जिसने पृथ्वी को रच दिया, जिसने मनुष्य जाति को रच दिया, जिसने इस पृथ्वी की नींव को डाल दिया। ठीक है, तो उस परमेश्वर की उपस्थिति में और वचन को आदर देते हुए, सम्मान देते हुए अपनी जगह पे बैठ जाइए। ध्यान से बात को सुनिएगा और अपने लोगों तक जरूर से जरूर भेजिएगा, ताकि और भी मसीह समाज तक पहुँचे। जो गड़बड़ियाँ फैलनी है कलीसियाओं में, आज उस चीज़ को हम देखेंगे। देखिए, आइए हम सबसे पहले व्यवस्था विवरण 17 आयत से मैं पढ़ूंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर के समीप घृणित है। देखिए, अब ये बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। अब उसके आगे लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इसका मतलब। देखिए, यीशु परमेश्वर ने जब सृष्टि की ओर अपनी निगाहें करी, जब पृथ्वी पर पाप बढ़ गया, तो कोई भी एक मनुष्य को भी निर्दोष नहीं पाया। तो उसे किसको भेज दिया? अपने पुत्र को, अपने बेटे को भेज दिया। बेटा कौन? यीशु मसीह को, जिन्होंने क्रूस पे अपनी हमारे लिए जान दिया। ठीक है, बलि चढ़ा दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे की ही बलि चढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर को पाप से घृणा आती है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। और अगर कोई अन्य जाति देख रहा है, तो मैं अभी बहुत सारी बातों को मूर्ति पूजा के विषय में भी बोलने जा रही हूँ, तो आप तड़तड़ाइएगा नहीं। या तो पूरी वीडियो देखिएगा, या तो आप अभी चले जाइए वीडियो को छोड़ के। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, जो लोग क्रिश्चियंस हो गए, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया है, जिन्होंने अपना जीवित उद्धारकर्ता उसको स्वीकार कर लिया है, ये वीडियो उनके लिए बन रही है। तो आप लोग मसीह समाज ध्यान से सुनिएगा। सिद्धांत क्या है? परमेश्वर को कोई मामूली सी कोई चीज़ ना समझे। परमेश्वर है वो, ठीक है। परमेश्वर को कोई मजाक में ना ले, वो परमेश्वर है। उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, उसकी उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में सामर्थ्य है। आइए, उसके आगे लिखा है, जो देखिए, अगर आप यीशु मसीह में आ गए, अगर आप आज भी करवा चौथ रख रहे हैं या मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो उसके लिए बाइबल क्या कहती है, इस वचन को आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। सुनिए क्या लिखा है, जो बस्तियाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या ऐसी स्त्री ऐसी पाई जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा हो। ठीक है, पहली बात, अगर आप यीशु मसीह में आ गए, आपका बपतिस्मा हो गया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं कि अपने पुराने जीवन को उतार दीजिए, नया जीवन जियो। ठीक है, नया जीवन जीना शुरू कर दो, ऐसा हम सिखाते हैं। ठीक है, और आपको क्या दिखाते हैं, बाइबल में क्या वचन जो लिखे हैं वो आपको बताना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, इसमें परमेश्वर ने बोला है जो घृणित ठहरे। अब घृणा वाले काम क्या है? ठीक है, अब क्या है, वचन क्या कहता है, परमेश्वर किन बातों से, अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं, उद्धार करता जीवित परमेश्वर को स्वीकार लिया है, तो देखो ये वचन आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे लिखा है, अर्थात तेरी आज्ञा उल्लंघन, अगर परमेश्वर की आज्ञा को आप उल्लंघन करेंगे तो याद रखिए, दुख, बीमारी, परेशानी, सारी चीजें आएंगी। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे क्या लिखा है, उल्लंघन करके पराये देवताओं, अगर आप यीशु मसीह में आ गए तो वो आपके लिए पराये हो जाते हैं। ठीक है,
पहले आपके संग जो भी संबंध रहा हो, अगर अब आप यीशु मसीह में आए, किसी भी बहाने आए हैं, अगर आपने यीशु मसीह को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया है, तो इन बातों को देख लीजिए। अगर आज भी आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, अगर आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, चांद तारों की भी पूजा कर रहे हैं, करवा चौथ रख रहे हैं, दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं, तो भी इस बात को सुन लीजिए। क्या लिखा है? पराए देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो और ये बात तुझे बताई जाए और तेरे सुनने में आए भली बाती पूछताछ करना। देखो, सबसे पहले अभी वो चौथे को अभी आप छोड़ दो, ठीक है, लगे तो आप पढ़ लेना घर में। क्या लिखा है? परमेश्वर ने चांद, तारे, चंद्रमा, सूर्य की दंडवत किया हो। देखिए, आप जब हमारा जीवन पहले जब हम होते हैं तो ठीक है, हम ये सब करते हैं क्योंकि हमें वचन नहीं मालूम होता है। शायद अभी ये बहुत सारे लोगों को वचन नहीं मालूम है। देखिए, आज बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में तो आप आ गए हैं, आप यीशु मसीह में आ गए हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों पे आप नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर के सिद्धांत सीधे सीधे सुन लीजिए। अगर आप यीशु मसीह में आ गए तो आपको ये सब छोड़ना होगा, अदरवाइज आप वापस लौट के चले जाइए। आप 2 कटोरे से खाना नहीं खा सकते, या तो आप टूटे से खाओ या तो अच्छे से खाओ। टूटे में खाओगे सब बह जाएगा, अच्छे में खाओगे तो आपके पेट में जाएगा, वो ठहरा रहेगा। आप 2 मालिक के साथ नहीं काम कर सकते, या तो आप यीशु मालिक को अपना बना लो या तो शैतान को अपना बना लो, ठीक है। तो दूसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने चांद, तारा, देखो जो चंद्रमा, जो करवा चौथ होता है, ठीक है, करवा चौथ क्या होता है, मैं ये क्रिश्चियन लोग को बता रही हूँ, अन्य जाति जो ना अपने ऊपर ले कोई बात, क्योंकि मेरा आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी कोई मतलब नहीं है। जब आप, क्योंकि परमेश्वर खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह पे विश्वास करो तो आप जरूर करिए, अपने अपराधों की क्षमा मांगिए और परमेश्वर की ओर अपना मुख को मोड़िए। चलिए आगे बताती हूँ। देखिए, आपको परमेश्वर में आए हैं तो आपको करवा चौथ नहीं करना है, सीधी सिंपल सी बात है। जितनी भी कलीसियाओं की बहनें देख रही हैं, अगर तुम लोग आज भी ये सारे काम कर रहे हो, चंद्रमा की पूजा क्या करते हैं करवा चौथ में? चंद्रमा की हम लोग आप लोग करते हैं ना, हाँ, चंद्रमा की आप पूजा करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उसको देखते हैं, अपने पति देखते हैं। देखो, दंड कि आप भागीदार हो रहे। गोरखपुर में जब मैं सेवा के लिए गई थी, मैंने क्या देखा था, वहाँ की जितनी भी थी सब यीशु मसीह विश्वास भी कर रही थी, और वो उसके बाद जब तीसरे दिन जब मैंने देखा तो वो करवा चौथ भी मना रही है, सब दुनिया भर की चीज़ें कर रही हैं। उससे कह रहे हैं कि नहीं, इतने जल्दी मानते नहीं। अरे नहीं, देखो, अगर आप यीशु मसीह में आए हो तो डर को निकालना होगा। पहली बात, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता आपने स्वीकार किया है, तो इन बातों का ध्यान दीजिए कि आप मूर्ति पूजा को आपको छोड़ना होगा, अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं तो। बाकी नहीं आए हैं कोई बात नहीं, आप जो कर रहे करते रहिए, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, कलीसियाओं में कल मेरे सामने एक वीडियो है, कलीसिया में पासवान, मन तो हो रहा है कि वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहती उसको, ठीक है। कलीसिया में पासवान सेंदूर भरवा के शादी करवा रहा है। क्या ये बाइबल में कहीं लिखा हुआ है? बाइबल कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, इन सब ढकोसलेबाजी में अगर आप आज कलीसिया को बांध हो तो दंड आप पाएंगे। अगर आज आप किसी भी कलीसिया से हैं, अगर आप ये काम करते थे, आपको वचन मिल गया है, तो तुरंत पश्चाताप करके अपने मन को मोड़ लीजिए। अब करवा चौथ आने वाला है, आप लोग ऐसा ना करें। करवा चौथ तो छोड़िए, वो मूर्ति पूजा ना करें। आप परमेश्वर में आ गए हैं तो आपको इन बातों का ध्यान देना होगा, ठीक है। इजरायलियों ने यही सारे घृणित काम किए थे, तब ही उनको दंड की आज्ञा हुई है, तब ही उनको दंड की आज्ञा मिली है, ठीक है। मेरे बाइबल में ऐसा लिखा है, और जब हम बाइबल को देख लेते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ लेते हैं, तो हमें इन आज्ञाओं पे चलना चाहिए। नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं है कि आपने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया, उधर भी कर लिया, 2 नाव पे पैर नहीं रख सकते। आपको एक नाव पे सवार होना पड़ेगा, या तो आप इधर हो जाओ या तो आप उधर हो जाओ, या आर करो या पार करो, या तो शत्रु से हारो या तो शत्रु को मारो, ठीक है। तो देखिए, अगर आप आज कलीसिया में आ रहे हैं, आपका बपतिस्मा हो गया, तो आपको झूठी दिलासा अगर कोई पासवान या कुछ भी दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इनमें से सारे काम करते हैं, संसारिक कामों को करते हैं, तो देखिए, आपको मैं बता देती हूं कि आप किसी भी प्रकार से आपका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। आप 2 काम नहीं कर सकते।
ठीक है। आप, और ये भी वचन में लिखा है कि अगर सबके सामने मुझे ग्रहण नहीं करोगे तो स्वर्गीय पिता भी जब न्याय होगा तब परमेश्वर बोलेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो आज अगर आपने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है तो आप सबके सामने बोलना सीखे कि नहीं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ। आपको ये बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कलीसिया में आप आ गए, बपतिस्मा होने के बाद भी अगर आप ये सारे काम कर रहे हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, हमें नहीं चाहिए। मसीह समाज को क्या लोगों ने, आप लोगों के कारण आज मसीह समाज बदनाम है। आज मेरे परमेश्वर का निरादर हो रहा है। क्यों? लोगों को लग रहा है कि लोगों को पैसे मिलते हैं। अरे पैसे, हम आपको एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, अगर आप विश्वास में आइए या ना आइए, हम किसी को कोई पैसे नहीं देते। मैं आपको बता दूं, मसीह समाज में अगर आपको आना है तो सिद्धांतों का आपको पालन करना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीना पड़ेगा। अब यीशु मसीह कोई चंगा करने वाला बाबा नहीं है। आज तो देखो वो कौन है, कम्बल वाला बाबा, सबको कैसे मारता पीटता। जाओ उनके पास, जाओ 2-4 लात आप भी खाओगे तो सही हो जाओगे, है ना। यीशु मसीह नम्रता पूर्वक लोगों को चंगा करता है। अगर जो चंगा होना चाहता है, चंगाई तो आपको मिलेगी, परमेश्वर चंगा तो कर देगा। चंगा तो आज बहुत लोग कर रहे हैं। आज देखो कितने बाबा उठ गए हैं झूठे। आज हमारा भारत देश, आज मैं भारत की बेटी हूँ, ये भारत देश पे हमारा अधिकार है। आज मेरा भारत, आज मेरी इंडिया, आज मेरे इंडिया का नाम बदनाम हो रहा है। आज झूठे लोग आज हमारे भारत को खराब कर रहे हैं। देखो, मैं बता रही हूँ कि आज भारत को खराब किया जा रहा है। आप हो सकता है किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन इंसानियत के नाते आप अपना करो, जिसको जो करना है। और मैं आपको मसीह समाज बोल देती हूँ, किसी के देवी देवताओं को आप बुरा ना बोले, ठीक है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला है। परमेश्वर ने एक वचन में बोला है तुम उनका नाम भी ना लेना, ठीक है। तो देखो, अगर आप बाइबिल आपको पढ़ना नहीं आता है, अगर आपको बाइबिल पढ़ना आता है या हिंदी पढ़नी आती है या इंग्लिश पढ़नी आती है, तो आप इन वचनों पर ध्यान दीजिए। साफ साफ लिखा है कि देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गढ़ में से किसी की उपासना की हो तो उनको दंड, पता है आपको, इसमें तो मार डालने का दंड मिला है कि उनको मार डालने 3 लोगों की गवाही से। लेकिन नया नियम हमें बताता है परमेश्वर के हाथ में दे दो, ठीक है। तो देखिए, आपका उद्धार नहीं हुआ। अगर आज आप ये काम कर रहे हैं तो आपका उद्धार किसी भी रीति से नहीं हुआ है। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे अंकल आंटी, बूढ़े बुजुर्गों, सबको मैं ये बात बोल रही हूँ। तो आपको आज भी परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। परमेश्वर की उपस्थिति को आप हल्के में ना लें। परमेश्वर की उपस्थिति में लोग मर जाते हैं। क्या कहते हैं मूसा, परमेश्वर की उपस्थिति को देख के उसने अपने मुख को छिपा लिया। तो कितनी भयानक उपस्थिति है और लोग नाटक कर रहे हैं। देखो, मैं आपको बता दूं, मसीह समाज में रहना आसान नहीं है। आप लोगों को आज तक सच्चाई को नहीं बताया लोगों ने। मैं आपको सच्चाई को बता रही हूँ कि बाइबिल के वचन पे चलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। आप प्रार्थना के द्वारा आप कर सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर ने जो बातें बोली उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो, तब आपका जीवन अच्छा होगा। तब परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर के कीमती वचन, सुअरों के आगे कीमती मोती ना डालो। कीमती मोती क्या? परमेश्वर का वचन है। सुअर कौन है? वो जो परमेश्वर का अनादर करते हैं, जो परमेश्वर के वचन पे ध्यान नहीं करते, जो परमेश्वर को कुछ समझते नहीं है। यीशु मसीह को आज सेवकों ने, आज सभी लोगों ने, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता रही हूँ कि आप किसी भी चर्च से, कलीसिया से, पास्टर कोई भी देख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, यीशु जीवित परमेश्वर। अगर आप यीशु मसीह के सामने आ गए हैं तो पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया। तो नए रीति से आपको जीवन जीना होगा, आपको मूर्ति पूजा छोड़ना होगा। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं, अगर आप नहीं आए हैं तो मैं आपको नहीं बोलती हूँ, ठीक है। वो आपका मन है, आपको लगे विश्वास करना तो करिए और नहीं करना है तो ना करिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि
यीशु मसीह भीड़ नहीं चाहता है। यीशु मसीह ने वैसे भी चुन लिया है पहले, जिनका उद्धार होना होगा वो अपने आप होगा, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं होगा। जोर जबरदस्ती किसी से ना करें। परमेश्वर के अगर आप परमेश्वर के समीप आ गए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि परमेश्वर के सिद्धांतों को समझ लो, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, परमेश्वर का प्रेम क्या है, प्रभु की आज्ञाएं क्या है। ऐसे तो बहुत सारी कलीसियों में भीड़ लगी पड़ी है, तो क्या उनका उद्धार हुआ? उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं हुआ। उद्धार तब तक नहीं होगा मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चों, जब तक तुम परमेश्वर को जीवित उद्धार करता स्वीकार ना कर लो, जब तक अपने बुरे कामों से मन ना फिरा लो, जब तक तुम अपने पुराने वस्त्र ना उतार के फेंक दो, जब तक प्रकाशित वक्त 22 अध्याय उसका 14 आया तुम्हारे जीवन में ना आ जाए, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। आज कलीसियाओं को मैं बोल रही हूँ, कलीसियाओं में इन बातों को नहीं सिखाया जा रहा है। आज कलीसियाओं में और मेरा सीधा सिद्धांत आत्मिक आज मेरा सीधा सिद्धांत ये है, मैं सीधी सीधी बात आपको बताना ये चाह रही हूँ कि परमेश्वर को हल्के में ना ले, परमेश्वर के सिद्धांतों को, परमेश्वर की बातों को समझो। परमेश्वर कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है कि नौटंकी फैला रखा है, वरना परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है। दया तो करेगा, लेकिन आज मैं बता दूँ, परमेश्वर ने खोए हुए को ढूंढने आया। अगर आप यीशु मसीह में आ गए हैं और आप पुराने जीवन जी रहे हैं, इजराइलियों ने क्या किया था देखो, सब कुछ छोड़ने के बाद फिर उन्होंने क्या किया था? बाल की पूजा किया था और उन्होंने मूर्ति बना लिया था। पर यीशु मसीह देखिए फिर परमेश्वर का दंड उन पे बरसा था। कई तो जीवित अधलोक में चले गए, जीवित चले गए, देखो उनको उद्धार नहीं हो पाया। तो देखिए आज आपके पास ये वचन पहुंच चुका है, तो जरा वचन पे ध्यान दें और परमेश्वर के वचनों पे चलें। और देखो ये करवा चौथ ये सब अगर आप यीशु मसीह में आ गए तो नहीं करो, अभी हिंदू हो तो आप करो, उससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। मैं अपने मसीह समाज को समझा रही हूँ, अगर आप आ गए हैं तो इन बातों का ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको बुद्धि समझ ज्ञान दे और प्रभु के वचन में आप चलें। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।